हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल राजपूत केमिस्ट्री। माई सेल्फ संतोष चौहान। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को क्लास 10th है गणित, जो हमारा चैप्टर 1 है वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर से हम प्रश्नावली 1.1 को पूरी तरह समाप्त करेंगे। तो इस वीडियो को हम जितने भी क्वेश्चन हैं इस प्रश्नावली में, तो उन सबको पूरी तरह हम आप सभी को बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो प्रश्नावली 1.1 में पहला क्वेश्चन आता है वो आता है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यानी जो HCF है आपका, उसको ज्ञात करने के लिए आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसमें आपका 3 क्वेश्चन दिया है। पहले वाले में पहला दिया है 135 और 225, और दूसरा दिया है 196 और 38 220, और तीसरा दिया है 867 और 255। ये क्वेश्चन आपके 3 क्वेश्चन दिए हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले वाले का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले वाले का पहला क्वेश्चन हो गया। देखिए, ये 135 और 225 है। 135 और 225। तो हम क्या करेंगे, पहले जो छोटा है उसे हम B मान लेते हैं, और जो आपका बड़ा है उसको हम A मान लेते हैं। ये हमारा बड़ा है तो इसको A मान लिए, ये हमारा छोटा है तो इसको मान लिए B। अब देखिए, जो आपका B का मान है वह A से छोटा होना चाहिए। अब इसके माध्यम से देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जो आपका है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो सूत्र है उसको लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या? प्रमेयिका। इसका जो सूत्र है उसको लिख देते हैं। तो इसका सूत्र होता है E बराबर, अभी बताएंगे हम E क्या है, B क्या है। BQ प्लस R, ये फार्मूला होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। अब इसमें देखिए अब इसमें आपका A जो है भाज्य है, जिससे हम क्या करते हैं, जिसमें हम भाग देते हैं, जो बीच वाला होता है। और भाजक क्या होता है, जो B हमारा है भाजक है, जिससे हम भाग देते हैं। और गुणे में आपका भागफल है, जो हमारा जितनी बार में भाग जाता है वही भागफल होता है, और जो बच जाता है वो शेषफल होता है, यानी कि R। ये हमारा शेषफल हो गया। इतना समझ में आया आप सभी को? अब चलिए सॉल्व करते हैं। इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा है क्या है, देखिए, अब हमारा भाज्य हमारा A जो है दिया है कितना, 225 बराबर। अब भाजक हमारा कितना दिया है, B जो हमारा है 135। अब भागफल तो पता नहीं है, और शेषफल ये भी आपको पता नहीं है। तो क्या कीजिए, जो आपका भाज्य है उसमें आपका कीजिए भाजक को भागफल निकाल लीजिए। तो आपका जो भाज्य है, तो भाज्य कितना है आपका 225। ये रफ हम कर रहे हैं, आपको बगल में रफ कर लेना है। अब भाजक जिससे हम भाग देते हैं क्या है 135। अब 135 से इसमें भाग दीजिए, आपका भागफल आ जाएगा। तो ये आपका कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। तो 135 हो गया, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। ये कितना आ गया, 90 आ गया। तो 90 आप यहाँ पर गुणे में आप भागफल हमारा कितना आया, ये आपका भागफल हो गया, और ये आपका भाज्य है, ये आपका भाजक, और ये जो आपका है क्या है, ये आपका शेषफल। इतना समझ में आ गया आप सभी को? अब देखिए, ये भागफल यहाँ पर आ गया, भागफल के स्थान पर हम लिख लिए। अब प्लस में शेषफल कितना हमारा बचा है 90, ये आ गया 90। इतना समझ में आया आप सभी को? अब देखिए आगे,
अभी ये आपका आंसर नहीं हुआ। अब यहाँ पर जो है 135 लगाएंगे हम, क्योंकि ये आपका शेषफल कटा नहीं। तो यहाँ पर जो 90 है, 90 हम 135 में, यानी कि जो आपका जितने बार भाग दिए इसमें हम भाग देंगे शेषफल का। तो 90 भागा हो जाएगा यहाँ पर 135। अब इसमें भाग दीजिए तो हो जाएगा ये आपका 90 एक, यानी कि 9 एक बढ़ जाएगा। ये 90 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। तो आपका यहाँ पर जो भाज्य हो गया, भाज्य ये बीच वाला भाज्य हो गया यानी 135। तो 135 आपका क्या हो गया, भाज्य। अब भाजक हमारा क्या हो गया, यहाँ पर देखिए 90 भाजक हो गया। भागफल कितना आया, भागफल 1 आया, तो यहाँ पर 1 हो गया प्लस। अब जो हमारा शेषफल आया कितना आया, 45। जब तक आपका शेषफल 0 ना आ जाए तब तक आपको ये प्रक्रिया दोहराते रहना है। तो देखिए 45 आ गया हमारा। अब 45 में हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे जो हमने जितनी बार भाग दिया। यहाँ पर 90 आ गया, तो 90 आ गया। अब 90 में 45 का भाग दिए, 45 दूना 90। अब यहाँ पर देखिए आपका ये 0 आ गया। अब 45 आपका जो है भाजक हो गया, भाज्य जो है 90 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 90 बराबर, यहाँ पर 45 आपका भाज्य हो गया, भाजक, और शेषफल कितना हो गया, 1 हो गया, सॉरी भागफल 1 हो गया, और शेषफल आपका 0 हो गया। तो इसमें जो आपका लास्ट वाला जो संख्या है, जो लास्ट वाली संख्या से हम जिससे भाग देते हैं लास्ट वाली संख्या से, वह है आपका क्या हो जाता है, यही आपका हो जाता है HCF, यानी लास्ट वाले जिससे हम भाग देंगे अगर उसका मान 0 आ जाता है शेषफल, तो ये आपका जो है भाजक जो है वही आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आता है HCF है बराबर 45, यही आपका हो गया आंसर। इस तरह इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या दिया था, 196 और 38,220, ये हमारा दिया था क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी हम उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, ए बराबर हम जो हमारा संख्या बड़ा है, बड़ी वाली संख्या हमारी क्या है 38,220, और बी हमारी जो है छोट है, यानी कि ए से जो बी है बी से छोट होना चाहिए। तो आपका हो जाएगा 196, जो हमारा ए है वो बी से छोटा होना चाहिए। तो देखिए अब जो हमारा है, आपको फार्मूला मालूम है यूक्लिड विभाजन का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये आपको मालूम है। तो इसका फार्मूला होता है ए बराबर BQ + R। अब ए हमारा दिया है 38,220 बराबर, बी हमारा कितना दिया है 196, और हमको क्या ज्ञात करना है, भागफल। तो 196 हम क्या करेंगे, इसमें 38,220 में भाग दे देंगे। तो चलिए भाग दे देते हैं, आप सभी को समझ में आ जाए पूरी तरह। तो देखिए ये आपका 38,220, इसमें आपको 196 से भाग देना है। तो भाग दीजिए, 196 से भाग देंगे तो आपका एक बार जाएगा 19 51, ये 19 और 96 हो गया, ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना बचा है 7, यहाँ पर हो गया आपका 8, यहाँ आपका 2 बचा 1 हो गया। अब ये हमारा 2 उतरेगा। अब यहाँ से आपका जाएगा 9 बार में,
9 छक 54 और ये 9 9 81, 81 5 हो गया है आपका 81 और यहाँ हासिल 5 था तो 81 5 हो गया 86। अब 86 हो गया तो आपका हासिल बचा कितना 8। अब 9 1 9 9 हो गया 9 8 कितना होगा 9 8 आपका 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 17। अब ये देखिए आप घटा दीजिए तो ये 2 में से 4 जाएगा नहीं तो यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ पर हासिल होगा तो आपका जो हो जाएगा आंसर ये यहाँ पर 12 हो जाएगा। 12 में से 4 जाएगा बचेगा 8 और उसके बाद यहाँ पर बचा आपका कितना बचा आपका 5, 5 में से आपको 15 हो गया, यहाँ पर 15 में से 6 गया कितना बचा यहाँ पर 9। अब यहाँ पर 7 जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एक जीरो बचा है तो यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा। अब कितनी बार में जाएगा 9 5 4 6 यानी 5 बार में जाएगा। ये आपका 5 बार में जाएगा। 5 में 5 6 30 हो जाएगा, 5 9 45, 45 3 हो गया आपका 48 और 5 1 5 4 9 हो गया। ये आपका कट गया पूरा, यानी कि आपका जो है 195 इसका भागफल आ गया, यानी कि पहली बार में ही कट गया इसका जो है मान। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे जो आपका भागफल है कितना हो गया 195, तो यहाँ पर 195 इसका भागफल हो जाएगा। और शेषफल कितना आया, शेषफल हमारा 0 आ गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा जो क्यू यानी भागफल आया है जिससे हम भाग दिए। यहाँ पर देखिए मैंने 196 से भाग दिया है तो 196 इसका HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आता है HCF बराबर 196, ही आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी को बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है 867 और 255। तो इसमें आपका जो है क्वेश्चन नंबर तीसरे में जो आपका है इसमें आपका जो है पहले हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे मानेंगे पहले ए बराबर हमारा इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है, तो 867 आपका बड़ा है और बी हमारा जो छोटा होता है 255, जो ए है वो बी से बड़ा है। अब इसमें देखिए आपका एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन का जो प्रमेयिका है जो लगा लेते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ए बराबर बी क्यू प्लस आर ये होगा। अब ए बराबर हमारा दिया है 867, बी बराबर हमारा हो गया है 255 और क्यू बराबर हमको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 255 है जो हमारा 867 में भाग देंगे, तो यहाँ पर कर लेते हैं 255 भागा ये आपका 867। 255 इसमें हम भाग देंगे तो आपका 2 3 6 3 बार करते हैं, होगा 3 पंजे 15, 15 1 16, 3 दूना 6, 6 1 7। अब इसको हम घटा लेते हैं तो ये आपका 7 में से 5 गया 2, यहाँ पर हो गया ये कितना होगा 0 होगा, यहाँ पर 1 हो गया 102 आया। अब 102 में 255 का भाग जाएगा नहीं तो यानी कि ये शेषफल हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, पहले क्या लिखेंगे भागफल हमारा कितना आया 3 प्लस और शेषफल आर जो हमारा है कितना आया 102, यहाँ पर 102 आ गया। अब 102 यानी कि शेषफल जो है हमारा उस वह जो है 0 नहीं आना चाहिए। मैंने आपसे बताया था वो जब तक 0 ना आए तब तक उसका आंसर नहीं आएगा। तो चलिए पहले उसको कर लेते हैं। तो हो गया 102 में 2 को 255 में भाग देंगे। अब तो 255, अब 255 में भाग देंगे तो आपका 102 ये कितनी बार जाएगा, तो 102 यानी कि 200 हो गया, यानी कि 2 बार में जाएगा। ये 2 दूना 4 हो गया, 2 0 204 हुआ। अब ये आपका 1 हो गया यहाँ पर
और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 5, ये हो गया आपका 51। अब इसको भी लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर आपका ये क्या हो गया, जो भाज्य है 100, जो भाज्य है आपका भाज्य आपका 255 हो गया, 255 जिसमें हम भाग दे रहे हैं, और जिससे भाग दे रहे हो आपका भाजक है 102, भागफल कितना है 2 प्लस शेषफल 51 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब 102 जो है हमारा ये क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। अब भाजक हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो भाजक हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए ये आपका जो शेषफल बचा है ये आपका क्या हो जाएगा, भाजक, यानी कि 51 यहाँ पर हो जाएगा। और गुणे में आपका जो है निकालना है हमको, तो यहाँ पर हो जाएगा 102। अब 102 में 51 का भाजन 2 आएगा, 2 बार में जाएगा तो ये आपका 102 हो जाएगा, कट जाएगा। अब आ गया आंसर, यानी कि 51 आपका HCF हो जाएगा। तो हमारा जो भागफल आया 2, शेषफल 0। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा ये भाजक आया जिससे हम भाग दिए हैं, और इसमें लास्ट में जब 0 आ गया तो इसका HCF जो होगा 51 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे आता है HCF बराबर 51, इसका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसान तरीके से इस तरह सॉल्व कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं दूसरा। ये हमारा पहले का तीसरा क्वेश्चन था, पहले का क्या था, तीसरा क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पर देखें तो हम देखिए 1, 3, 5 ये आपका जो है विषम संख्या है, जो विषम पूर्णांक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि विषम पूर्णांक a है, और भाजक जो है हमारा, भाजक को मान लेते हैं जो b हमारा होता है उसको मान लीजिए 6, और शेषफल हमारा जो बचा है जो 6, जो हमारा शेषफल है 5 तक है। देखिए 1, 3, 5, तो हमारा जो शेषफल r होगा वो 0 से लेकर 5 तक होगा, क्योंकि इसमें आपका जो है सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक दोनों हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 तक है। देखिए यहाँ पर 5 तक है, 1 से लेकर 5 तक। अब यूक्लिड विभाजन का जो फार्मूला है उसको लिखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a बराबर BQ+R, ये फार्मूला होता है जब R यानी जो आपका शेषफल है 0, 1, 2, 3, 4, 5, इन सब को जब हम क्या है इसमें हम रखते हैं। तो चलिए रख देते हैं। तब यहाँ पर लिखेंगे तब जो a बराबर होता है ये 6q, यहाँ पर b बराबर 6 है, q आपका है प्लस ये शेषफल 0 हो गया, तो आपका ये 6q होगा, जो कि आपका ये समपूर्णांक हुआ। क्या समपूर्णांक हुआ। अब यही a बराबर, यदि हम यहाँ पर 1 रखें r के स्थान पर, तो ये हो जाएगा आपका क्या विषम पूर्णांक हो जाएगा। क्या विषम पूर्णांक, क्योंकि 1 आ गया यहाँ पर, तो ये आपका विषम पूर्णांक होगा। यदि हम 2 रखें +2, तो ये आपका हो जाएगा क्या समपूर्णांक आ गया, समपूर्णांक। उसके बाद हम 3 रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा विषम पूर्णांक। क्या विषम
पूर्णांक और यही हम 4 रखें तो क्या हो जाएगा, ये समपूर्णांक हो जाएगा। और यही हम आपका 5 रखें तो आपका ये हो जाएगा विषम पूर्णांक। इतना समझ में आया आप सभी को। अब इसमें हमको क्या सिद्ध करना है, तो हमको यही सिद्ध करना था कि जो आपके धनात्मक पूर्णांक थे यानी कि धनात्मक विषम पूर्णांक वही छांटने थे, जो कि हमको सिद्ध करना था। तो हमारा ये सिद्ध हो गया, क्योंकि ये हमको इसमें छांटना था। विषम पूर्णांक ये है और विषम पूर्णांक ये और विषम पूर्णांक ये, तो 3 है, तो 3 को आपको छांट लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, हम लिखेंगे अतः जो आपका धनात्मक, क्योंकि उसमें ऋणात्मक नहीं धनात्मक है, धनात्मक विषम पूर्णांक जो है आपका 6q+1, 6q+3, 6q+5 यही होगा इसमें। तो ये हमारा प्रूव हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 था, जो मैंने इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, देख लीजिए। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, जिसे आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर रहे हैं। तो जैसा कि आपका जो है 2 आपका दिया है, 600 आपसे इससे कुछ भी मतलब नहीं, आपको इससे और इससे मतलब है। तो 616 लिख लीजिए और 32 लिख लीजिए। इतना लिखने के बाद इसको मान लीजिए ए, जो आपका ज़्यादा है इसको मानिए 616 और बी जो है इसको मान लीजिए 32। जो आपका ए है बी से बड़ा है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। प्रमेयिका, इसका सूत्र मैंने आपसे भी बताया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो कि आपका भाज्य भाजक भागफल शेषफल ये है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं। देखिए ये 32 है और ये 616। अब 616 यानी कि एक बार जाएगा 32, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 2, ये 6। अब ये कितने बार में जाएगा 8, यानी 9 बार में जाएगा। 9 बार जाएगा, 9 दूना 18, 9 तिरक 27, 1 28 और ये कट जाएगा। यहाँ पर आपका 8 शेषफल आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 616 बराबर ये बी हमारा जो भाजक है क्या है 32 गुणे भागफल कितना आया 19 आया, शेषफल कितना 8। जब तक ये 0 ना आ जाए तब तक हम करते रहेंगे। अब जो 8 है 8 का हम इसमें देंगे, जो भाजक था भाजक को अब भाज्य हम बना देंगे। तो यहाँ पर 32, 8 चौक 32, तो ये आपका आ गया 0। तो 616 बराबर ये आपका हो गया, सॉरी 616 नहीं, यहाँ पर 32 होगा। यहाँ पर आप 32 कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका जो है 32 अब भाज्य हो गया, ये बन गया है। और हमारा 8 जो है वो बन गया है भाजक। अब भागफल हमारा कितना आया 4 आया, प्लस शेषफल 0 आ गया। तो हमारा जो HCF हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। जो आप उन स्तंभों की संख्या कितनी होगी 8। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको हम बुक से दिखा दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इसको हम आपको बुक से दिखाते हैं। तो देखिए आपका जो है यहाँ पर दिया है चौथा नंबर क्वेश्चन,
चौथे नंबर क्वेश्चन में आपको दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका चौथा है, इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए जो आपका ये पूर्णांक है, इसको ए को हम मान लेते हैं पूर्णांक, और भाजक हमारा जो हो जाएगा, भाजक बी मानते हैं। बी हमारा कितना दिया है इसमें, देखिए ये हमारा भाजक होगा क्योंकि ये आपका बी के स्थान पर है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, और जो आपका शेषफल है वो कितना है, देखिए 3, यानी कि 0 से 1 तक, 2 तक, यानी कि 2 तक है इसका शेषफल। तो 0, 1 और 2, ये आपका शेषफल है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से आपका जो आपका यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर दे दिया है आपका 3q, ये 3q+1 और 3q+2, ये देखिए यहाँ पर दिया है। इसमें कह दिया है संकेत में, यहाँ देखिए यह मान लीजिए यक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को यहाँ पर देख लीजिए 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको सॉल्व करना, चलिए हम आपको इस सभी को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए कितना हुआ। अब यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन का सूत्र लिखाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या है, ए बराबर BQ+R। ये फार्मूला होता है जब हम क्या करेंगे, R का मान जो आपका शेषफल है 0 रखेंगे, तो ए बराबर हो जाएगा आपका 3q+, यहाँ पर शेषफल 0 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा क्या, 3q। अब दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, हम वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों में वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर a² बराबर ये 3q का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा a² और इधर हो जाएगा आपका 9 ये q का स्क्वायर। इतना आपको समझ में आया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a², इसको हम 3 गुणे 3q का होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। अब यहीं पर हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, मान लीजिए माना 3q² बराबर m रखने पर, जैसा कि मैंने संकेत में आप सभी बताया था, यहाँ पर देखिए इसको देखिए यम के रूप में हमको सिद्ध करना है, तो हम यम बराबर इसको मान लेंगे। तो मान लिए हमने, तो हम सब मान लेते हैं। अब इसका मान रख देंगे तो हो जाएगा आपका a² बराबर 3m। अब यहाँ पर हो गया समीकरण नंबर 1 ये। अब क्या करेंगे हम, अब r बराबर जो आपका शेषफल है 1 रखेंगे उसमें, तब जो है आपका e बराबर 3q+1 ये होगा। अब यहाँ पर इसको वर्ग कर देते हैं, वर्ग करने पर दोनों पक्षों में यहाँ पर लिख लीजिएगा, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो a² हो जाएगा ये आपका 9q के स्क्वायर, ये प्लस, सॉरी इतना नहीं होगा आपका, इसको कट कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 3q+1 इसका होल स्क्वायर होगा। अब देखिए ये आपका a² बराबर, ये आपका फार्मूला होता है a² + b² का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab ये होता है। तो 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर
प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है, इसको रख दिए। अब ए स्क्वायर बराबर ये 9 क्यू का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 क्यू, ये होगा। अब देखिए, अब ए स्क्वायर, अब इसमें से हम एक को इस तरफ कर देंगे तो ये 9 क्यू स्क्वायर प्लस, अब 6 क्यू यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस 1। अब इसको एक कोष्टक बना लेते हैं। अब ए स्क्वायर बराबर, यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो ये 3 क्यू का होल स्क्वायर और ये प्लस का 2 क्यू, ये प्लस 1 हो जाएगा। इतना आप समझ में आया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, चलिए आगे देखते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको भी हम मान लेंगे क्या, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, इसको मान लेंगे। क्या मानेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना 3 क्यू का स्क्वायर बराबर m रखने पर, ये रख देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बराबर ये 3 है और यहाँ पर m और ये आपका प्लस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा। इतना समझ में आया। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। चलिए अब देखते हैं इस समीकरण 1 और 2 में स्पष्ट करेंगे। समीकरण 1 व 2 को स्पष्ट करते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 में ये स्पष्ट होता है। क्या स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कितना होगा, 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इतना समझ में आ गया आप सभी को। जो आपका, जो मैंने ये बताया, इससे ये स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और है इस चैप्टर से, वो भी इसी प्रकार है। इसमें आपका क्यूब कह दिया है, यानी कि इसका घन कह दिया है। तो चलिए देख लेते हैं पहले उसको, क्वेश्चन को, उसके बाद हम आप सभी को बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसमें आपका घन कह दिया, उसमें आपका वर्ग कहा था। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5 है। तो जैसा कि मान लीजिए यहाँ पर उसी प्रकार मान लीजिए, माना पूर्णांक, मान लीजिए पूर्णांक आपका जो है ये है और भाजक जो है b जो है 3 है, यहाँ पर b लिख लीजिए। उसके बाद r जो है यानी कि शेषफल वो क्या होना चाहिए, 0 1 2, यानी 2 तक है आपका। इसमें जो आपका शेषफल है यहाँ पर देखिए, आप क्या कीजिए 2 तक ही मान लीजिए, क्योंकि अगर आप 8 तक मानेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि आप 2 ही मान लीजिए, आपको रखते बहुत समय लग जाएगा, इसलिए 2 तक ही मान लीजिए। देखिए आपका क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर देख लीजिए, दिया है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ये है आपका। अब यहाँ पर देखिए शेषफल आपका 8 तक है, लेकिन आपको क्या करना है, ये 0 से 2 तक ही मानना है, 0 से 2 तक ही मानना है। तो देखिए अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाएंगे, यूक्लिड
विभाजन परिमेय का। इसका फार्मूला क्या है आप सभी जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फार्मूला है। अब क्या करेंगे, जब हम आर बराबर 0 रखेंगे तो आपका ए बराबर हो जाएगा यहाँ पर क्या था, बी हमारा क्या है 3 है, 3 और क्यू है प्लस ये आर हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 3 क्यू। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में घन कर देंगे। क्या कर देंगे, क्योंकि घन पूछा है, दोनों पक्षों में घन करने पर तो घन कर देते हैं, तो ए क्यूब हो जाएगा बराबर 3 ए क्यूब हो जाएगा। ये ए क्यूब बराबर ये 9 3 27, ये क्यूब हो जाएगा, क्यूब पे क्यूब हो जाएगा। अब क्या कीजिए, ये ए क्यूब बराबर इसमें आप क्या कीजिए 9 9 3 27 यानी 9 कॉमन लीजिए और गुणे में आपको क्या देना है 3 क्यूब पे क्यूब। अब मान लीजिए फिर उसी प्रकार यहाँ पर माना 3 क्यूब पे क्यूब बराबर आपका यम, इसको मान लीजिए, अब रख दीजिए तो हो जाएगा यहाँ पर ए क्यूब बराबर यहाँ पर हो जाएगा 9 यम, जो कि हमारा पहला ये प्रूफ हो गया। चलिए अब देखते हैं आर बराबर हम 1 रखेंगे, उसके बाद देखते हैं इसका वैल्यू कितना आता है। यहाँ पर लिखेंगे जब आर बराबर 1 रखेंगे तब क्या होगा, आर बराबर जब 1 रखेंगे तो ए बराबर आपका 3 क्यूब प्लस ये 1 हो जाएगा। घन करने पर दोनों पक्षों में तो ए क्यूब हो जाएगा, ये 3 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा, इसका घन हो गया। अब इसका फार्मूला आप सभी को पता होना चाहिए, नहीं आपको मालूम है तो हम बता दे रहे हैं, प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab होल स्क्वायर प्लस बी के क्यूब, ये होता है। अब इस पर हम इसको रख देंगे, तो चलिए रखते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर एक क्यूब है बराबर ये हो जाएगा आपका 3 क्यूब, इसका क्यूब प्लस ये 3, अब ये आपका ए के स्थान पर क्या है, जो है आपका 3 है, 3 क्यू है, तो इसका हो जाएगा एल स्क्वायर। बी के स्थान पर आपका क्या है 1 है, तो 1 हो जाएगा प्लस 3 ई क्या है गुणे 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी क्या है 1 का होल स्क्वायर, ये है। इतना समय में आप सभी को देखिए, अब ए क्यू बराबर ये 9 3 27, ये 27 क्यूब पे क्यूब प्लस ये 9 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27, ये भी 27 क्यू का स्क्वायर और ये प्लस ये 3 त्रिका 9, यहाँ पर 9 क्यूब हो जाएगा प्लस ये 1 हो जाएगा। इतना समझ में आया आप सभी को? अगर इतना आपको समझ में आ गया हो, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है ए क्यूब बराबर ये 27 है। अब यहाँ पर आप पहले इसको कोष्टक में कर लीजिए, 27 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू, ये आपको कोष्टक में कर लेना है, इसको प्लस बाहर 1 कर देना है ताकि आपको कॉमन लेने में कोई दिक्कत ना हो। ये क्यू बराबर यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन लेंगे 9 कॉमन ले सकते हैं, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर ये 3 क्यूब क्यूब, ये आपका 3, ये आपका क्यू की स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा क्यू और ये प्लस का 1, इतना होगा। आप क्या कीजिए इसको मान लीजिए, यहाँ पर देखें तो हमारा जो है 3 त्रिका 9। अब हम क्या करेंगे देखिए, यहाँ पर मान लेंगे, माने तो नहीं मान लेते हैं, तो वहाँ पर लिखेंगे माना 3 क्यू पे क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बराबर इसको यम के बराबर मान लेते हैं, तो हो जाएगा आपका
ए क्यू बराबर 9m + 1 ये होगा। अब हमारा दूसरा भी आ गया, ये कॉल लाना है। अब रख देते हैं r, क्या जब r बराबर हम 2 रखेंगे, जब r बराबर 2 रखेंगे तो आपका हो जाएगा ये बराबर 3q + 2। अब दोनों तरफ घन कर देंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करने पर तो कर दीजिए ए क्यू बराबर हो जाएगा ये आपका 3q + 2, इसका हो जाएगा घन। अब इसको भी उसी प्रकार सॉल्व करना है। तो ए क्यू फार्मूला मैंने आपसे बताया था, ये आपको 3q का होल क्यूब प्लस 3 गुणे 3q का होल स्क्वायर और गुणे में 2 प्लस 3 गुणे 3q फिर उसके गुणे 2 का होल स्क्वायर प्लस आपका 2 का क्यूब। ये होगा इसका फार्मूले पर जो मान रखा हूँ मैंने, तो इसका मान रखते हैं हम लोग। अब क्या कीजिए, ए क्यूब बराबर ये आपका 27 क्यूब प्लस 3 त्रिक का 9 9 त्रिक 27 27 दूना कितना होगा 54 हो गया ए क्यूब के स्क्वायर प्लस, अब होगा 3 त्रिक का 9 9 चौक 36, ये 36 क्यूब हो गया प्लस ये आपका 8 हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज से देखते हैं। अब इसमें क्या कीजिए, वही प्रक्रिया दोहराइए। ए क्यूब बराबर 27 क्यूब पे क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 क्यूब, इसको कोष्टक में ले लीजिए और ये 8 बगल में कर दीजिए, ये हो जाएगा ए क्यूब बराबर। अब इसमें आप क्या कीजिए, 9 कॉमन ले लीजिए, तो 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3q पे क्यूब, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 6 क्यूब का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 9 चौक 36 4 क्यूब, ये प्लस का 8। अब इसको मान लीजिए, क्या मानेंगे, माना 3q पे क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यूब बराबर m, इतना मान लेंगे। तो इतना मानने के बाद आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम ए क्यू बराबर ये 9, इसको m माने m प्लस ये 8, इतना हो गया जो कि हमारा प्रूव हुआ। अब यहाँ पर हम इस समीकरण 3 है हमारा, अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 और 3 से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, जो घन है धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो कितना होगा 9m + 1 और 9m + 8, ये हो सकता है। तो इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा, इतना ही क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है। तो आई होप कि यह क्वेश्चन जो है आप सभी को समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये जो आपका प्रश्नावली है अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।